भारत की आज़ादी में आपको कई सुनहरे पन्ने मिल जाएंगे। कैसे भारत की आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन कुछ ऐसे वाक़ये भी हैं जिनको आप शायद जानते नहीं होंगे या वो इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह गए हैं। उसी में से एक वो दर्दनाक घटना है जो लगभग 8 दशक पहले घटी थी, जिसे हम आज भी डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। मैं आपका मित्र आज बात करूंगा उसी घटना के बारे में जिसने इस देश को झंझोड़ कर रख दिया और उसी घटना के दम पे भारत के विभाजन की नींव रखी गई। सन 1946 जब एक और देश की आज़ादी की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से अब अलग देश पाकिस्तान की मांग को उठाया जा रहा था। अपनी मांग को किसी भी हद तक ले जाने के लिए वो अपना मन बना चुके थे। चूंकि बंगाल में मुस्लिम बहुलता ज़्यादा थी, तो देश के विभाजन में बंगाल को शामिल होना लाजमी था। लेकिन समस्या थी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को लेकर। दरअसल ईस्ट बंगाल के पास खेतिया ज़मीन और फैक्ट्रियों के लिए औद्योगिक ज़मीन तो ज़्यादा थी, साथ मुस्लिम बहुलता की भी ज़्यादा थी, लेकिन अधिकतर फैक्ट्री कलकत्ता में थी जो कि हिंदू बाहुल क्षेत्र था। ऐसे में ईस्ट बंगाल और कलकत्ता के अलग होने से ईस्ट बंगाल का क्षेत्र आर्थिक तौर से बेकार होने वाला था। उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे हुसैन सैयद सोहरावर्दी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर थे। सोहरावर्दी का प्लान था कलकत्ता को अपने हिस्से में लाना। सोहरावर्दी ने बंगाल पुलिस फोर्स से बिहारी हिंदू पुलिस फोर्स के बड़े हिस्से को यूनाइटेड प्रोविंस के पठान और मुस्लिम पुलिस फोर्स से रिप्लेस कर दिया। फिर कलकत्ता में हिंदुओं के नरसंहार की तारीख तय की 16 अगस्त 1946। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, एक ऐसा प्रस्ताव जिससे भारत को एकता के साथ स्वतंत्र करने की कोशिश की गई। कांग्रेस इस प्लान को मिश्रित प्रक्रिया के साथ देख रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग को लगा इससे मुसलमानों को पर्याप्त अधिकार नहीं मिलेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना लगातार पाकिस्तान की मांग पर अडिग थे। कांग्रेस और लीग के बीच विश्वास खत्म हो चुका था। 4 जुलाई 1946 को जिन्ना ने घोषणा की कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन प्लान करेंगे, और 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग के 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का फैसला कर दिया। 16 अगस्त को बंगाल की राजधानी कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार थी। मुख्यमंत्री हुसैन शाहिद सोहरावर्दी ने इस दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दिया। मकसद शांति से प्रदर्शन बताकर भीड़ जमा करना था, लेकिन हकीकत इसमें बहुत अलग निकली। सुबह से हजारों लोग लाठी, चाकू और हथियार लेकर जुलूसों में निकल पड़े। बाजार बंद थे, पुलिस निष्क्रिय थी और शहर में तनाव बढ़ता गया। दोपहर तक ये आंदोलन दंगे में बदल गया। घर जलने लगे, दुकानें तोड़ी गईं, लोग मारे जाने लगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में हिंसा फैलने लगी। पूरे शहर में अराजकता हो। इस हिंसा में हिंदुओं को बचाने का सबसे बड़ा योगदान एक शख्स को जाता है, गोपाल चंद मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे ये गोपाल पाठा? गोपाल पाठा कलकत्ता के बंगाल हिंदू समुदाय के एक प्रभावशाली स्थानीय नेता थे। डायरेक्ट एक्शन डे यानी 16 अगस्त 1946 के समय उन्होंने दंगों से हिंदू इलाकों की रक्षा की बड़ी भूमिका निभाई। उस समय कोलकाता में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा फैली हुई थी। पुलिस और प्रशासन निष्क्रिय था। ऐसे माहौल में गोपाल पाठा ने हिंदू परिवारों की सुरक्षा के लिए अपनी टीम खड़ी की। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की अपील पर हुए डायरेक्ट एक्शन डे में कोलकाता हिंसा की आग में झुलस गया। हिंसा को बचाने के लिए गोपाल पाठा ने हिंदू युवाओं की रक्षा टुकड़ियां यानी सेल्फ डिफेंस ग्रुप्स बनाए, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया, मुस्लिम लीग के हमलावर समूहों से मुकाबला किया। इतिहासकार बताते हैं अगर गोपाल पाठा ने हिंदू क्षेत्रों की सुरक्षा न की होती तो हताहतों की संख्या और ज़्यादा हो सकती थी। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो 3 दिनों तक हुआ उसे इतिहास में ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहा जाता है। ये 16 से 19 अगस्त तक चलता रहा। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। कुछ इतिहासकार संख्या 4000 तक बताते हैं और कुछ 10,000 तक। उसी समय लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। कलकत्ता खानागर्दी, आगजनी और कत्लेआम का शहर बन चुका था। हालात सुधरते नहीं दिख रहे थे। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने सेना बुला ली, कर्फ्यू लगाया गया, टैंक सड़कों पर उतारे गए। तभी जाकर शहर में शांति धीरे धीरे लौटना शुरू हुई। डायरेक्ट एक्शन डे भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया था कि हिंदू मुस्लिम संबंधों की खाई भरना लगभग असंभव है। इसके तुरंत बाद नोआखली दंगे, बिहार दंगे, पंजाब हिंसा लगातार बढ़ती गई। कांग्रेस और लीग के बीच बातचीत टूट गई। ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि एक संयुक्त भारत संभव नहीं है। आखिरकार 1947 में भारत का विभाजन हुआ, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर डायरेक्ट एक्शन डे ना हुआ होता
तो शायद बंटवारे का स्वरूप अलग होता और यह शायद बंटवारा टल भी सकता था। आपने सुनी ये वो दर्दनाक घटना जो 8 दशक पहले घटी थी, लेकिन इसका दर्द आज भी हम हिंदुस्तानियों के दिल में है। इसे डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया था। इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था। एक्शन डे सिर्फ घटना ही नहीं, बल्कि ये वो चेतावनी है जिसने पूरे समाज को नफरत की आग से निगल लिया था। इतिहास हमें सिखाता है कि विभाजन की कीमत सिर्फ इंसानियत ही चुकाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए और जानने के लिए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।